देखिए ये जो है बहुत सारे पॉइंटों में विभाजित है, अलग अलग पॉइंट में। जैसे कि आदर्शवाद का ज्ञान मीमांसा बहुत सारे पॉइंटों में था, प्रकृतिवाद का ज्ञान मीमांसा बहुत सारे पॉइंटों में था, तो ऐसे ही इसका भी जो है बहुत सारे पॉइंटों में परिजनवाद के ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत के बारे में बताएंगे। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वह है सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति। सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति। तो देखिए जैसा कि हम आपको पहले इसमें बता चुके हैं, प्रयोजनवाद जो है सिर्फ प्रयोग पे विश्वास करता है। जो प्रयोग किया, जो जिस जगह के लिए जिस मनुष्य, अगर वो मनुष्य के लिए उपयुक्त है तो वो सत्य है। लेकिन ये पूर्व निर्धारित सत्य पर विश्वास नहीं करता है कि पूर्व में निर्धारित कर दिया गया है, वही प्रयोग के द्वारा जो सत्य निकला है वही सत्य हमेशा रहेगा, ऐसा प्रयोजनवाद विश्वास नहीं करता है कि जो पूर्व निर्धारित सत्य हो गया है उसी पर विश्वास करेंगे। प्रयोजनवादी के अनुसार सत्य हमेशा देश, समय, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है कि जैसा देश है, जैसा समय है, जैसा परिस्थिति है, उसके अनुसार सब बदलेगा। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल स्वरूप हम जान लेते हैं कि मान लीजिए जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है, जैसे कि कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, तो वहाँ सब दिन गर्म कपड़ों की जरूरत होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम राजस्थान में चले जाएं तो वहाँ गर्मी पड़ती है, वहाँ हमें वो जो कपड़े उस ठंडी जगह में पहनेंगे वह कपड़े जो है हमारे लिए राजस्थान में अनुकूल हो जाता है। तो यहाँ क्या है, कपड़ों के मामले में दोनों जगह के लिए सत्य अलग अलग है कि जहाँ की जैसी समय है, जैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार कपड़े पहन रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि सत्य जो है देश, काल, समय, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, और इसके अनुसार जो वस्तु किसी स्थान के लिए सत्य है वही वस्तु किसी दूसरे स्थान या व्यक्तियों के लिए सत्य होगा, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जो वस्तु जिस स्थान के लिए सत्य है वही वस्तु बिल्कुल दूसरी जगह के लिए सत्य हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा, उपयोगी होगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रयोजनवादी के अनुसार सत्य हमेशा जो है वह परिवर्तनशील होता है, प्रयोग के आधार पर परिवर्तनशील होता है, समय के अनुसार परिवर्तनशील होता है, देश के अनुसार परिवर्तनशील होता है, और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। तो इसके संबंध में एक थॉट्स कहा गया है, वो है जेम्स विलियम ने बताया। थॉट्स में लिख देता हूं, जेम्स विलियम ने सत्य की परिवर्तनशील परिस्थिति के बारे में कहा है, सत्यता किसी विचार का अस्थायी गुणधर्म नहीं है। सत्य का किसी विचार का अस्थायी किसी विचार का अस्थायी, यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई विचार आया है, कोई प्रयोग आया है, वो जो सत्य का वो अस्थायी नहीं रह सकता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है समय के अनुसार, देश के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार। कहते हैं गुणधर्म नहीं है, वह तो अकस्मात विचार में निर्वासित होता है, वह तो विचार में निर्वासित होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसा विचार है, जैसा सत्य है, जैसा समय है, परिस्थिति है, उसके अनुसार विचार आया, उपयोगी हो गया, सत्य हो गया, उसका उसमें प्रयोग करने लगा, तो इसके अनुसार ये जो है सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति काम करती है।
ये प्रयोजनवाद का पहला ज्ञान मीमांसा था। और अब इसको हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं दूसरे पॉइंट पर। और दूसरा जो इसका पॉइंट है वह है सत्य का निर्माण उसके फल से होता है। सत्य का निर्माण सत्य का निर्माण उसके फल से होता है। देखिए प्रयोजन के बाद जैसा कि पहला पॉइंट बताया है कि प्रयोजनवादी के अनुसार सत्य निश्चित नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के विकास एवं जीवन में आने वाली परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, समय के अनुसार बदलता रहता है या देश के अनुसार बदलते रहता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि परिस्थितियों में परिवर्तन होने से व्यक्ति के सामने नई नई समस्याएं उत्पन्न होने लगती है और जिसे समाधान करने के लिए व्यक्ति के मस्तिष्क में नए नए विचार जो है वह जन्म लेने लगते हैं कि जैसी परिस्थिति है, जो समस्या आई है, उस समस्या को हम किस प्रकार से समाधान करेंगे वह व्यक्ति के दिमाग में आने लगता है। इन नवीन विचारों में केवल वही विचार सत्य है जिसका प्रयोग करने पर उसे संतोषजनक परिणाम प्राप्त होता है। जो इसका क्या मतलब है, जैसा कि हम पहले बताए हैं, प्रयोग तो हम विभिन्न प्रकार से करेंगे, लेकिन जिस मनुष्य की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के हल करने के लिए वह बहुत से सारे प्रयोग कर सकता है। तो उस बहुत सारे प्रयोग में करने से जो प्रयोग उन समस्याओं को हल कर देगा वही प्रयोग सत्य है, बाकी प्रयोग सत्य नहीं है। अतः प्रयोजनवादियों के अनुसार क्या कर सकते हैं कि अतः प्रयोजनवादियों का अटल विश्वास है कि सत्य का निर्माण उसके फल अथवा परिणाम से होता है। प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार वह वस्तु जिसकी सत्यता से हमारे जीवन के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति होती हो तथा जिससे हमारे जीवन को विकसित करने में सहायता मिलती हो, हमारे लिए सत्य है। तो इसका संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य की जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। मनुष्य उन समस्याओं का समाधान ढूंढता है। समाधान ढूंढने के लिए वह बहुत सारे प्रयोग करता है। उस प्रयोग में से जो प्रयोग समस्या का हल करा देगा, उसका संतोषजनक परिणाम ला देगा, जो कि उस मनुष्य के लिए उपयुक्त होगा और जिसकी सहायता से उसके जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन में विकास होता है, जीवन विकासशील अवस्था की ओर बढ़ जाता है, वह प्रयोग सत्य है। बाकी जितने भी प्रयोग किए गए हैं जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिला हो, जो उपयुक्त नहीं हो, वह सारे सत्य है। यह था प्रयोजनवाद का दूसरा ज्ञान मीमांसा सिद्धांत कि सत्य का निर्माण उसके फल से होता है कि क्या हमें लास्ट में रिजल्ट मिला है, अगर वह रिजल्ट अनुकूल है तो वह सत्य है, अगर वह रिजल्ट अनुकूल नहीं है तो वह सत्य है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आते हैं तीसरे पॉइंट पर। और इसका तीसरा जो पॉइंट है वह कहता है समस्याएं सत्य के निर्माण हेतु प्रेरणा के रूप में। मतलब जो समस्याएं आती है, समस्या का जो हल करेंगे तो वो हमें मोटिवेट करेगा, प्रेरणा देगा प्रयोग करने के लिए। तो तीसरा पॉइंट है समस्याएं सत्य के निर्माण हेतु प्रेरणा के रूप में। प्रेरणा के अब देखिए इसमें कि प्रयोजनवाद क्या कहता है कि प्रयोजनवाद के अनुसार जो प्रयोजनवादी है, जितने भी प्रयोजनवादी विचारधारा है, तो प्रयोजनवादी ये कहता है
कि मानव का जीवन जो है वह एक प्रयोगशाला है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग करता है। प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? कि मानव जब जीवन जीता है तो उसको जीवन जीने के दौरान प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण भी कह सकते हैं, किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई समस्याएं अवश्य ही आती रहती है। तो इन सारी जो अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? वह बहुत सारे प्रकार का प्रयोग करेगा कि हम जो भी समस्याएं आ रही है उस समस्याओं से दूर रहें। और प्रयोग की जो सफलता है वह सत्य की खोज है, कि जो प्रयोग किए हैं उस प्रयोग में जैसे जैसे हम सफल होते जाते हैं, मतलब सत्य की खोज करते जाते हैं। इस प्रकार समस्याएं ही सत्य की प्रेरक शक्ति है। प्रेरक शक्ति इसलिए कहा गया है कि जब तक मनुष्य के जीवन में समस्या नहीं आएगी तब तक वो समस्या का खोज नहीं करेगा, उसके लिए प्रयोग नहीं करेगा, और प्रयोग नहीं करेगा तो उसे फिर सत्य की खोज नहीं करेगा या फिर सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वो अपना उसका जीवन समुचित ढंग से नहीं चल सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य के जीवन में समस्या आती है वह समस्या जो है मनुष्य के लिए प्रेरक है, सत्य की खोजने के लिए प्रयोजनवादियों का ऐसा मानना है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, समस्या में सत्य के निर्माण हेतु प्रेरणा के रूप में। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है वह उपयोगिता के सिद्धांत पर। चौथा पॉइंट कहता है उपयोगिता के सिद्धांत पर। अब देखिए, जैसा कि हम शुरू से बता रहे हैं कि प्रयोजनवादी प्रयोग पर आधारित है, ये पूरी विचारधारा ही प्रयोग है, इसीलिए इसको प्रयोगवादी कहते हैं। और इसी प्रयोग के लिए इसको एक उपयोगितावादी विचारधारा भी बना दिया गया है। क्यों उपयोगितावादी विचारधारा दिया गया है? कि जो हम प्रयोग करेंगे उसे अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे, उससे अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे, और इसके अनुसार यदि कोई विचार या अथवा अनुभव व्यक्ति के लिए या हमारे लिए उपयोगी है तो वह ठीक है, अन्यथा व्यर्थ है। कि मतलब जो भी विचार आया, जो भी प्रयोग आया है, वह अगर उपयुक्त है, उसका हम लाभ किसी न किसी रूप में ले रहे हैं तो वह सही विचारधारा है। अगर उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है, चाहे कितना भी प्रयोग क्यों ना कर लो, तो उस विचारधारा का कोई महत्व नहीं है। तो कहने का मतलब है सत्य के लिए जो भी प्रयोग करेंगे उस प्रयोग का अगर हम अपने जीवन में समुचित उपयोग कर पाते हैं तो वह विचारधारा सत्य है, अन्यथा असत्य है। इसके बारे में जेम्स विलियम, जो कि बहुत बड़े जेम्स विलियम प्रयोजनवादी दर्शन शास्त्री थे, उन्होंने एक विचार, जेम्स विलियम्स, इसके उपयोगिता के सिद्धांत पर उन्होंने अपना एक विचार दिया या कह सकते हैं थॉट्स दिया है कि किसी वस्तु की सत्यता उसकी उपयोगिता के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। किसी वस्तु की सत्यता उसकी उपयोगिता के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। मतलब जेम्स विलियम यहां कहना चाह रहे हैं कि कोई भी वस्तु प्रयोग के द्वारा लाया गया है मनुष्य के लिए, लेकिन वह वस्तु कितना उपयोगी है। अगर मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, हमेशा उसका अपने जीवन में प्रयोग में ला रहा है, तो वह उसकी सत्यता है। उसके आधार पर हम निर्धारित ये कर सकते हैं कि जो प्रयोग के द्वारा लाया गया वस्तु है बिल्कुल ही सत्य है,
मनुष्य के। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट, उपयोगिता के सिद्धांत पर बल। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट जो है सामाजिक तथा जनतांत्रिक दृष्टिकोणों में विश्वास। पांचवा पॉइंट है इसका सामाजिक तथा जनतांत्रिक दृष्टिकोणों में विश्वास। यह है हमारा पांचवा पॉइंट। अब देखिए पांचवा पॉइंट में क्या करना है, इसकी ज्ञान मीमांसा सिद्धांत प्रयोजन सामाजिक तथा जनतांत्रिक दृष्टिकोणों में विश्वास। जैसा कि हम शुरू से जान रहे हैं कि प्रयोजनवाद में प्रयोग होता है, मनुष्य प्रयोग कहां करेगा, वह समाज में रहते हुए ही प्रयोग कर सकता है कि उपयुक्त है या नहीं, तो अन्यथा दूसरी जगह वह प्रयोग नहीं कर सकता है। तो प्रयोजनवाद के अनुसार जो प्रयोजनवादी है वह मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनता है। क्यों सामाजिक प्राणी बनता है कि जो भी प्रयोग करेगा वह समाज में रहते हुए ही प्रयोग कर सकता है, अकेला रहकर के प्रयोग नहीं कर सकता है, इसीलिए वह मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनता है। प्रयोजनवादी कहता है कि मनुष्य का समाज में ही जन्म होता है तथा मनुष्य का संपूर्ण विकास जो है वह अगर संभव है तो समाज में रह करके ही मनुष्य का संपूर्ण विकास हो सकता है। अगर प्रयोजनवाद कहता है कि अगर मनुष्य को संपूर्ण विकास चाहिए तो मनुष्य को समाज में रहना ही होगा, तभी वह विकास कर सकता है। क्यों समाज में रहकर विकास करता है कि वह समाज में रहेगा, वहां पर जीवन जीने के लिए, जीवन में आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करेगा, या फिर पूर्व निर्धारित या पहले से जो प्रयोग किया गया है उसका वह समुचित लाभ उठाएगा और उसमें सुधार करने का चेष्टा करेगा। तो इसीलिए कहता है कि समाज में रहते हुए ही मनुष्य समाज जो है संपूर्ण विकास कर सकता है। ये प्रयोजनवादियों का दृढ़ विश्वास है। इसीलिए प्रयोजनवादी के जो भी समर्थक है वह सामाजिक तथा जनतांत्रिक दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं कि मनुष्य को सामाजिक रहना चाहिए, जनतांत्रिक समाज में रहना चाहिए, तभी मनुष्य जो है उसका विकास कर सकता है। तो ये था हमारा प्रयोजनवाद के ज्ञान मीमांसा सिद्धांत का पांचवा पॉइंट, सामाजिक तथा जनतांत्रिक दृष्टिकोणों का विश्वास। अब हम इसके जो है अगले पॉइंट की चर्चा जो है वह अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।